इधर कोरोना काल में सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने आगरा में करोड़ों के घपलेबाजी मामले में कार्रवाई की है, जो साल 2004 में हुआ था। इस मामले में सीएम ने आगरा के असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल आगरा में करोड़ों रुपए की वाणिज्य टैक्स की चोरी हुई थी और इधर योगी सरकार की ओर से अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, एक फर्जी पत्रकार के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है, जो आईएएस अफसर से कानपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पोस्टिंग को लेकर 1.25 करोड़ की डील कर रहा था। तो एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संतोष शर्मा के पास चलते हैं लखनऊ और मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बारे में उनसे विस्तार से समझते हैं। संतोष, जाहिर सी बात है इस पीरियड में, इस काल में जब सारी मशीनरी कोरोना से संघर्ष कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन लिया है मुख्यमंत्री ने, इसका बहुत सख्त मैसेज गया होगा ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में। बिल्कुल सख्त मैसेज गया नौकरशाही को सुधारने की ही कवायद में। जो नौकरशाही पर आरोप लगते थे कि भ्रष्टाचार एक आकंठ तक डूबी हुई है, उसी को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आगरा में दोनों असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। पंचायत विभाग के चकबंदी विभाग के रिटायर हो चुके अधिकारी की पेंशन में कटौती का आदेश दे दिया और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार यूपीएसटीएफ के द्वारा करवाया गया जो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनवाने के नाम पर 1.5 करोड़ की डील कर रहा था। और इतना ही नहीं, उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद से उसके पास से 15 लाख रुपए भी बरामद हुए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले में ये नौकरशाही में आखिर हो क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ एक बवंडर उठा था उत्तर प्रदेश में नोएडा में तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी कि 5 आईपीएस ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा देकर के पोस्टिंग पाई थी और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके तमाम सबूत दिए गए, जो वैभव कृष्ण ने भी कहा कि हमने गोपनीय रिपोर्ट में वो तमाम सबूत भी दिए। लेकिन 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वो किनारे किए गए, वैभव कृष्ण सस्पेंड हुए। लेकिन अब इसी तरीके से आईपीएस के बाद अब आईएएस लॉबी में भी सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो 1.5 करोड़ रुपया किस शख्स ने दिया, ये जालसाज जो गिरफ्तार हुआ, जो ठगी करने वाला व्यक्ति, जो कथित पत्रकार है, इसको गिरफ्तार कर लिया यूपीएसटीएफ ने, गाजियाबाद का रहने वाला है और उसको लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको आखिर वो 1.5 करोड़ रुपए देने वाला शख्स कौन था और कौन अफसर है जो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लिए घूसखोरी के दामन थाम रहा था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जब एक तरफ मुख्यमंत्री बिल्कुल अगर कहा जाए कि डंडा लेकर के खड़े हैं और उस तरफ दूसरी तरफ अफसरशाही और नौकरशाही में इस तरीके से भ्रष्टाचार की सुबुगाहट है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है कि मुख्यमंत्री एक तरफ भले ही कवायद में लगे हों, लेकिन गाहे बगाहे जो तमाम ऐसे अफसर हैं उन पर कार्रवाई होना भी ज़रूरी है जो पैसा देकर के पोस्टिंग कराना चाहते हैं। भले ही जालसाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया हो, लेकिन असल कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। असल कहानी तभी खत्म होगी जब उस अफसर से भी जवाब तलब हो, उसको सामने लाया जाए जिसने 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि उसको 15 लाख रुपए बतौर एडवांस मिले। तो 15 लाख रुपए कोई हवा में नहीं आता। 15 लाख रुपए एक बड़ी रकम है और ये 15 लाख रुपए किस व्यक्ति ने दिया और किस अफसर की पोस्टिंग के लिए उसने जिम्मा उठाया और किसने दिए, ये एक बड़ा सवाल है जो जांच का बिंदु है, जिसको यूपीएसटीएफ को करना होगा। जी राजेंद्र, बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा कि यूपीएसटीएफ सच और तथ्य लोगों के सामने रखे और उसके बाद हम लोगों तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा आपका इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।